मुट्ठी में चांद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त की, क्योंकि 23 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद खास होने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। भारत का चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। यह न केवल भारत की अंतरिक्ष में लंबी उड़ान को सुनिश्चित करेगी, बल्कि आने वाले समय में कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित होगा। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारने जा रहा है। अगर इसरो के वैज्ञानिकों को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो मिशन कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। जी हां, अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में आपको याद होगा चांग-E 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। अभी हाल ही में रूस का लूनर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था, इसलिए भारतीय वैज्ञानिक इस बार काफी सावधानी बरत रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी और यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बना सकता है। चंदा मामा दूर के, ये सब तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वही चंदा मामा अब भारत की मुट्ठी में होगा। चांद और लैंडर की दूरी अब धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि चंद्रयान 3 का लैंडर अब धीरे धीरे चांद की सतह के बेहद नजदीक पहुंच गया है। वैज्ञानिक अभी से ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का दावा कर रहे हैं और सबसे खास बात यह कि 23 अगस्त की तारीख ही चंद्रयान की लैंडिंग के लिए क्यों चुनी गई है और ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए सबसे पहले आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 1 0 +5 seconds। बचपन में आप सबने कहानियां सुनी होंगी चंदा मामा दूर के। आज के दौर में भारतीय वैज्ञानिक कह रहे हैं फिर भी जाना जरूर है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी हैं। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां अपना बेस कैंप बनाना चाहता है। अब भारत भी उस फहरिस्त में शामिल होने के करीब पहुंच गया है। Launch vehicle has been operationalized. The spacecraft director गैलरी दर्शकों से 1:30 p.m. yesterday. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक और इतिहास बनाने से बस चंद पल ही दूर है। पूरा देश दम साध कर उस एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अब अपने मिशन चंद्रयान 3 के महत्वाकांक्षी पड़ाव के नजदीक पहुंचने जा रहा है, जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। 2 1 0 +5 seconds। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. बीते महीने जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 तो रवाना किया गया था। अब जल्द ही चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। So definitely, because last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. And at the same time that
when that the sensors are not functioning, and wherever they're possible, the appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is, because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। वो हर मुमकिन कोशिश की गई है जिससे कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाए। इस बार पहले की गलतियों से सीख लेकर पुरजोर तैयारी की जा रही है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तुलना में कई सारे बदलाव किए गए। इस बार वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन, लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए। 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के बाद भी नहीं होंगे ब्रेक। पहले से ज्यादा ईंधन, डिजाइन में बदलाव, नया सेंसर जो लैंडिंग में मदद करेगा, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, 5 की जगह 4 इंजन, चारों ओर सोलर पैनल से लेस, पहले से ज्यादा लेजर कैमरे से लेस, चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंड करना उतना भी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह चांद की सतह का खुरदुरा होना है और उसके बाद जो सबसे प्रमुख चुनौती है लैंडिंग की चुनौती, लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना। ज्यादा रफ्तार की वजह से पिछली बार हुआ था क्रैश। उतरते वक्त लैंडर का सीधा होना। इसरो द्वारा चुनी जगह पर उतारना। चांद की सतह पर उतरने के लिए लैंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 23 अगस्त के दिन को ही चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया? तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 23 अगस्त को लैंडिंग का महत्व। एक चांद दिवस 14 दिन का होता है। मतलब चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात होती है। चंद्रयान रात के वक्त वहां उतरेगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसरो की गणना के मुताबिक 23 अगस्त से दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा। चांद पर रात के 14 दिन का समय 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिससे कि चंद्रयान 3 का रोवर चार्ज होता रहेगा। इसके साथ ही चंद्रयान अपने मिशन को अंजाम देगा। चंद्रमा की सतह काफी ठंडी होती है और खासकर रात के वक्त वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यही वजह है कि चंद्रयान की लैंडिंग के लिए दिन का वक्त तय किया गया है, ताकि धूप से लैंडर में लगे सोलर प्लेट से वो चार्ज होता रहे। जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम
दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हाँ, वहां पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम 3 के होने का अंदेशा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज्यादा फायदे थे, इसलिए था। चांद की सतह पर अगर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता है तो ऐसा करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश चांद पर पहुंच चुके हैं। सोवियत रूस, अमेरिका, चीन। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं, लेकिन ये इस उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 लैंडिंग में सफल रहा तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लैंडिंग सफल होने पर रोवर प्रज्ञान से बाहर आएगा। वहां चहलकदमी करते हुए चांद के वातावरण और पानी की खोज करेगा। पानी और बर्फ के अलावा वहां कई तरह के खनिज संसाधन मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल चांद पर क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान चांद की जानकारी जुटाकर इसरो को भेजेगा। लेकिन फिलहाल तो सबकी नजरें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखकर जाहिर सी बात है आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर 23 अगस्त का दिन देश के लिए क्यों खास है। जी हाँ, ये दिन बेहद खास है। आइए अब आपको कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए बताते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया कितने बजे से है और ये सब कैसे शुरू होगा, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझे। शाम 5:45 पर 4 चरणों में दरअसल जो पूरी प्रक्रिया है उसका आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। पहले की चरण में चांद की सतह से लैंडर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आएगा। तो पहले चरण में क्या होगा वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझे। उसके बाद डी बूस्टिंग कर स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम की जाएगी। इस बार भी सावधानी के साथ हर एक काम को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में ऊंचाई जो है 6.8 किलोमीटर की जाएगी। तो कैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी वो धीरे धीरे चरण वाइज आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। और दूसरे चरण में गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब जो है वो रखा गया है। बता दें कि तीसरे चरण में पहुंचते ही 800 मीटर की ऊंचाई पर जो है चंद्रयान 3 वो पहुंच जाएगा। जब तीसरे चरण में जैसे ही वो कदम रखेगा तो 800 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंच जाएगा। इसके अलावा लैंडिंग स्थल का जो सेंसर है वो मुआयना करेगा। जो लैंडिंग स्थल है तो सेंसर वहां का पूरा मुआयना करेगा, पूरा जायजा लेगा और वहां की जो मौजूदा स्थिति होगी उसको सामने लेकर आएगा। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर जो है वो पहुंचेगा। तो धीरे धीरे अब आप समझ रहे हैं कि कैसे कदम जो है वो एक के बाद एक आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आखिरी चरण में जब पहुंचेगा तो आखिरी चरण में पहले 60 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा चंद्रयान 3। तो आप समझिए किस तरीके से आखिरी चरण में गति जो है वो सिर्फ, ये समझने वाली बात है कि जब आखिरी चरण में पहुंचेगा तो गति सिर्फ 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। तो एक एक सेकंड जो है बेहद कीमती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि चांद की सतह पर लैंडिंग होगी जिसका इंतजार सबको बेसब्री से है और इस उम्मीद में कि इस बार भारत अपना कामयाब होगा, कामयाबी के झंडे बुलंद करेगा। धूल शांत जब होगी तो धूल शांत होने पर वो कम्युनिकेट जो है करेगा, क्योंकि जब तक जैसे ही लैंड करेगा जाहिर सी बात है कि धूल होगी और जब धूल शांत होगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। रोवर रैम से चांद की सतह पर आ जाएगा। तो कैसे होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग ये अब आप समझिए। सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की यहाँ पर। तो कैसे हुई
होगी, कल का बस थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सब कुछ इस ऐतिहासिक पल के आप खुद ब खुद गवाह बन जाएंगे। अब ऐसे तो 23 अगस्त की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कुछ विषम परिस्थिति में इसरो 27 अगस्त के दिन पर भी विचार कर रहा है, और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इसरो 27 अगस्त पर विचार नहीं करेगा तो आगे का बी प्लान कैसे तैयार होगा। लेकिन आपको बताएं कि इस सबसे इतर पूरे देश में खुशी का माहौल है। बनारस से लेकर मुंबई तक हवन का दौर चल रहा है। चंद्रयान के आखिरी में 15 मिनट को सबसे मिशन में सबसे मुश्किल समय जो है वो आखिरी के 15 मिनट माना जा रहा है। क्या होगा उन आखिरी के 15 मिनट में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2 1 0 of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। 23 अगस्त को न केवल हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नजर इसरो पर टिकी हुई है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। अब तक 23 अगस्त को ये शाम 6:04 पर चांद पर पहुंचेगा। 2 1 0 पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इस दौरान चंद्रयान-3 का सफर कैसा रहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। LBM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। उसके बाद से लैंडर लगातार चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग की संभावना। इस बार इसरो के वैज्ञानिक कोई लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक अभी से 2 विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। तो लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है, वो सब भी तैयार रखी है। देश में दुआओं का दौर जारी है। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्री मठ बाघम्बरी गद्दी और महाराष्ट्र के मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। चंद्रयान-3 के आखिरी 15 मिनट की अहमियत मिशन में सबसे ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो आखिरी के 15 मिनट ही चंद्रयान की सफलता की इबारत लिखेंगे, या कहें कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगे। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे।
इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स का नाम दिया गया है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। पूरे देश की नजर 23 अगस्त पर टिकी हुई है, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगर मिशन चंद्रयान सफल रहा तो ये न केवल अंतरिक्ष में एक लंबी उड़ान होगी, बल्कि दुनिया का भरोसा भी भारत पर बढ़ेगा, जो आने वाले समय में कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित होगा और हिंदुस्तान के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब चांद के हर रहस्य का खुलासा करेगा भारत, लेकिन चंद्रयान 3 के आखिरी वो 15 मिनट जो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट भी कहा जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं आखिर उन 15 मिनटों में क्या कुछ होने वाला है। तो समझिए आप, चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर पर पहला पड़ाव जो है वो होगा। ये तमाम बात है आखिरी 15 मिनट की, और साथ ही साथ 7.4 किलोमीटर पर लैंडर की गति जो है वो धीरे धीरे धीमी की जाएगी। तो आखिर के 15 मिनट जिन्हें टेरर का नाम दिया गया है, बेहद खतरनाक है, क्योंकि यही 15 मिनट इधर से उधर कर देंगे और लगभग 45 सेकंड में 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो पहुंच जाएगा। सोचिए 45 सेकंड, जो गिनती में भी नहीं आता, लेकिन वहां क्या से क्या हो जाएगा। और 5.5 किलोमीटर पर पहुंचने के बाद 2 इंजन जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। ये सब कुछ होगा आखिरी के 15 मिनट में, और इसके बाद लैंडर आगे की यात्रा 2 इंजन के सहारे तय करेगा। तो 2 इंजन पहले अलग कर दिए गए, बाकी की यात्रा आगे जो 2 इंजन बचे हैं उन्हीं के सहारे तय करनी होगी। और 5.5 किलोमीटर से 400 मीटर तक की यात्रा लैंडर लगभग आपको बता दें कि 89 सेकंड में पूरा करेगा। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरी के 15 मिनट में 400 मीटर की ऊंचाई तक लैंडर विक्रम 45 डिग्री के कोण पर झुका रहेगा। तो इसलिए ये आखिर के 15 मिनट बेहद खतरनाक। यहां उसका जो क्षैतिज वेग 0 कर दिया जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद की जो स्थिति वहां पर रहने वाली है आखिरी 15 मिनट में, जिससे जब वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लैंडर के चारों लेग जो है वो चांद की सतह की सीध में हो जाएंगे, जिन 4 टांगों पर भरोसा जताया जा रहा है। यहां लैंडर लगभग 12 सेकंड तक मंडराता रहेगा। तो एक एक सेकंड जो है वो बेहद खास होगा, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला एक एक सेकंड होगा। और 400 मीटर की ऊंचाई से लगभग 66 सेकंड में वो 100 मीटर तक की ऊंचाई तक चला जाएगा। तो 400 मीटर की ऊंचाई से लगभग 66 सेकंड का वक्त जो है वो लगेगा, और यहां वो लगभग 22 सेकंड तक मंडराता रहेगा। तो एक एक सेकंड बेहद जरूरी हो जाता है आखिरी के 15 मिनट में, क्योंकि 22 सेकंड का मतलब भी बहुत कुछ कहता है। 100 मीटर से लैंडर की यात्रा 10 मीटर पर आकर के ठहर जाएगी। तो 100 मीटर पहले लैंडर की यात्रा वो 10 मीटर पर आकर के रुक जाएगी, ठहर जाएगी, थम जाएगी, जहां पर विक्रम के बीच वाले इंजन जो है उनको चालू किया जाएगा। अब आप समझिए कैसे बारीकी के साथ एक एक चीज को पूरा तैयार किया गया है। और फिर यहां से विक्रम के 3 इंजन जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, उन्हें एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आखिरी 15 मिनट में इतना सब कुछ काम होना है, और सेकंडों के हिसाब से 10 मीटर की ऊंचाई से लैंडर 4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। उसको पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। 10 मीटर की ऊंचाई से 4 मीटर की ऊंचाई तक लैंडर को पहुंचाने की कोशिश होगी, जहां कोने पर चालू दोनों इंजन जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। अब आप समझिए एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है कितना कीमती हो जाएगा। और फिर इसके बाद सिर्फ बीच वाले इंजन के सहारे लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा। मतलब लैंडर के पास सिर्फ बीच वाला इंजन जो है वो बचेगा, उसी के सहारे उसको लैंड करना है। लैंडर विक्रम के लगभग 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है, और ये वो टाइम, ये वो वक्त, ये वो समय जिसका इंतजार हर भारतीय बेसब्री से कर रहा है। चांद पर उतरने के 15 मिनट बाद लैंडर जो है वो धरती पर पहली तस्वीर भेजेगा, वो तस्वीर जिसे देखने के लिए हर कोई बेकरार है। और चांद पर उतरने के 4 घंटे बाद लैंडर से रोवर जो है वो निकलेगा। मतलब जब चांद पर उतरेगा तो उसमें भी 4 घंटे लग जाएंगे लैंड से रोवर को निकलने में। तो आखिरी 15 मिनट क्यों खास है? आखिरी के जो 15 मिनट है उन्हें क्यों कहा जा रहा है टेरर, क्यों खौफ का नाम दिया जा रहा है? क्योंकि वही 15 मिनट जो है इस पूरी लैंडिंग की तस्वीर
दिशा सब कुछ तय भी करेंगे और बदलेंगे भी। लेकिन जिस तरीके से दुआओं का दौर जारी है, जिस तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही है, जिस तरीके से लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, उससे उम्मीद यही है कि कल जश्न का दिन होगा और हमारा हिंदुस्तान एक और कीर्तिमान स्थापित करेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में भी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।